Hello friends, I'm Jyotsna from English English. Welcome once again to the channel. आज अगेन हम बात करेंगे बच्चों के साथ इंग्लिश कैसे बोलें. दिस इज पार्ट 6 ऑफ द वीडियो सीरीज बच्चों के साथ इंग्लिश कैसे बोलें. आज हम बात करेंगे कि अगर आपके बच्चे थोड़े से बड़े हों तो उनके साथ आपने इंग्लिश में कैसे बात करनी है. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. अब सपोज कीजिए आपका बच्चा स्कूल से आता है और मोस्टली बच्चों को आदत होती है कि स्कूल से आने के बाद वो बैग को जोर से रखते हैं या पटक देते हैं. मान लीजिए कि उसने सोफे पे पटका तो आप बोलोगे बैग को सोफे पे मत पटको. तो हम सेंटेंस यूज कर सकते हैं डोंट प्लंग योर बैग ऑन द सोफा. प्लंग प्लंग का मतलब किसी चीज को केयरलेसली पटक देना. तो उसके लिए एक वर्ड सिंगल यूज होएगा प्लंग. अब बच्चे गर्मी में बाहर से आते ही एसी ऑन कर लेते हैं और मम्मा जो है वो बेचारी कहती रह जाती है कि एकदम से एसी मत चलाओ. बाहर से आके धूप में से आए हो एकदम से एसी चलाओगे गर्म सर्द हो जाओगे. मेरी मदर तो मुझे बहुत बोलती थी ऐसे. तो उसके लिए अब हम सेंटेंस बोलेंगे डोंट स्विच ऑन द एसी एज सुन एज यू कम इन फ्रॉम द हीट ऑफ द आफ्टरनून सन. मीन्स कि जैसे ही तुम बाहर धूप से आए हो एकदम से अंदर तो एकदम से अंदर आके एसी को मत चला. अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या होएगा कि हाथ मुंह धो लो और लंच के लिए तैयार हो जाओ. तो हम जनरली लोग बोलते हैं वॉश योर हैंड्स वॉश योर फेस. तो आप इसकी बजाय ये भी बोल सकते हो फ्रेशन अप एंड गेट रेडी फॉर द लंच. मान लीजिए आपने जो खाना बनाया है बच्चे को पसंद नहीं आया तो वो मुंह बनाता है. तो आप उसको पूछना चाहते हो कि मुंह क्यों बना रहे हो तो आप कह सकते हो वाई आर यू मेकिंग फेसेस. तो सपोज कीजिए कि बच्चा मुंह बनाना था. बच्चे ने आपको आंसर दिया कि मुझे लंच नहीं करना मुझे भूख नहीं है. तो आपने उसको ये बोलना है कि तुम्हें लंच ज़रूर करना चाहिए. तो आप बोलोगे यू मस्ट हैव लंच. नेक्स्ट सेंटेंस में आपने मान लीजिए उसको एडवाइस देनी है कि खाना ना खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता. आप उसको समझा रहे हो कि तुम्हें खाना खाना ही चाहिए. खाना ना खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता. तो उसके लिए सेंटेंस बनेगा इट इज़ नॉट हेल्दी टू मिस मील्स. बच्चे जो हैं बहुत चालाक होते हैं. बच्चे हमें हिंट नहीं लगने देते कि उन्हें सब्जी नहीं पसंद आई. तो अगर मान लीजिए कि आप उसको इंसिस्ट कर रहे हो कि अगर अच्छा ठीक है तुम्हें चपाती नहीं खानी तो थोड़े से चावल ही खा लो. तो आप बोल सकते हो इफ़ यू डोंट फील लाइक ईटिंग चपाती एटलीस्ट ईट सम राइस. अब सपोज कीजिए कि आपको समझ में आ गया कि बच्चे ने खाना क्यों नहीं खाना. क्योंकि उसको वजह ये नहीं है कि उसको भूख नहीं लगी हुई. वजह ये है कि उसको कुछ खाना यम्मी. सपोज कीजिए कि उसने नूडल्स ही खाने हैं और आपने नूडल्स बना के दे दिए और बच्चे ने खा लिए. तो हम कई बार डायलॉग बोलते हैं कि ड्रामेबाज तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें भूख ही नहीं है. तो आप बोल सकते हो ड्रामेबाज के लिए यू लिटिल एक्टर वरंट यू सही यू वर नॉट हंग्री. तुम तो कह रहे थे कि मुझे भूख ही नहीं है. तो नेक्स्ट डायलॉग आप क्या बोलोगे. अब एकदम से तुम्हारे पेट में जो है दौड़ने लगे. तो उसके लिए नाउ हैज द हंग्री ओगर सडनली स्टार्टेड डांसिंग इनसाइड योर टमी. हंग्री ओगर मतलब एक तो होता है कि आप सिंपल सा वर्ड यूज करते हो कि नाउ हैज अ रैट सडनली स्टार्टेड डांसिंग इनसाइड योर टमी. तो हंग्री ओगर भी एक तरह से हम चूहे को कह सकते हैं. किसी शैतान के बारे में हम ओगर वर्ड यूज करते हैं जनरली. अब सपोज करें कि बच्चा खाना खा रहा है और मैंने पहले ही किया कहा था कि हम सपोज करते हैं कि उसने नूडल्स ही लिए हैं. तो आप उसको साथ में वो खाना खा रहा है और आप उसको बोलते हो कि पर ये तुम्हारा खाना रोज़ रोज़ ये तुम्हारा खाना नहीं हो सकता. तो आप बोल सकते हो बट नूडल्स कैन नॉट बी योर मील. अगर खाना गर्म है तो कई बार क्या होता है कि बच्चा गरम गरम खाना ही खाने लग जाता है. तो हम बोलते हैं कि ध्यान से तुम्हें कुछ अंदाज़ा भी है कि ये कितना गर्म है. ये ज़रूरी नहीं है कि ये सेंटेंस हम खाने के लिए ही बोले. हम इसको जनरल लैंग्वेज में भी बोलते ही हैं. अगर सपोज कीजिए कि बच्चा कोई काम कर रहा है वो कोई गर्म चीज़ को हाथ लगाने लगता है तो भी हम ये सेंटेंस बोलते हैं. तो सेंटेंस बनेगा
बी केयरफुल, डू यू हैव एनी आइडिया हाउ हॉट इट इज? अब बच्चा जो है, अगर उसकी मनपसंद की चीज़ है, सपोज कीजिए हमने नूडल्स लिए थे, वो खा रहा है, और बच्चे कई बार बहुत ही ग्रीडीली खाते हैं, बहुत ही लार्ज अमाउंट्स, जल्दी जल्दी खा लो गप गप करके, भूखों की तरह खाते हैं, तो हम कहते हैं कि भूखों की तरह मत खाओ। तो डोंट गॉज ऑन द नूडल्स। गॉज ऑन, भूखों की तरह खाना, मतलब खाने को लालची ढंग से खाने को हम गॉर्जन कहते हैं इंग्लिश में। अब बच्चे ने फिर भी वो वैसे ही खाई जा रहा है तेज तेज, तो आप कहते हो, कई बार हम सेंटेंस बोलते हैं आराम से, नहीं तो पेट दर्द होने लग जाएगा। स्लो डाउन और यू विल गेट अ टमी एक। आपने बोला कि पेट दर्द होने लग जाएगा, मान लीजिए बच्चे ने नहीं माना, बच्चे ने अपना प्रॉपर वे से वैसे ही खाया, और शाम को आपको बच्चा कहने लग जाता है कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, तो अगर आपने उसको ये बोलना है कि देखा, मैंने तो पहले ही बोला था। ये हम जनरली वैसे भी बोलते हैं कि अगर कोई गलत हो जाता है, हमने पहले कहा होता है, कोई काम गलत हो जाता है, हम कहते हैं कि देखा, मैंने तो पहले ये बोला था। तो आप बोल सकते हो, यू सी, आई टोल्ड यू। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और don't forget to hit on the like button. Thanks for watching. Bye bye. Have a nice day.